नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। तो चलते हैं आज की वीडियो के अपडेट के बारे में। हम आपको बताते हैं कि एनम 9212 भर्ती से संबंधित क्या न्यू अपडेट है। ज्वाइनिंग के बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि प्रोविजनल डीबी के बारे में, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वैधता के बारे में, कोर्ट केस नर्सेज के बारे में और नर्सेज की परमानेंट भर्ती के बारे में जो निकली हुई है। और 31 अक्टूबर को समारोह जो नियुक्ति पत्र वाला होने वाला है वो होगा या नहीं होगा, और नियुक्ति अभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एएनएम की भर्ती रुकेगी या ज्वाइनिंग होगी, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो चलते हैं पहली खबर के लिए कि ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है उसकी वैधता के बारे में अभी ना तो विभाग को ज़्यादातर जानकारी थी, ना वकीलों को जानकारी थी। तो इसकी वजह से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो जारी हुए उसमें जो अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से भी गलतियां हुई, अधिकारियों की तरफ से भी जो जारी करता हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी तरफ से, जिनकी तरफ से जारी हुआ उन्हें नहीं पता था, प्लस कुछ अभाव थी जानकारी की, उसकी वजह से ये गलतियां हुई। उसमें किसी की भी गलती हम नहीं कर सकते क्योंकि शासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई कि ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो कब से कब तक वैध माना जाएगा। इसकी वजह से जिनके पास भी ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र था उन्हें ये नहीं पता था कि ये कब से कब तक वैलिड है। तो हम आपको ये बताते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है यानी कि उसकी जो वैधता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहती है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है आपका, वित्तीय वर्ष, उसके बराबर होती है जब टैक्स टाइम जो आपका होता है। तो आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि ये 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। इस दौरान जब भी आपका कोई भी फॉर्म निकले तो आप उसमें लगा सकते हैं। अगर आपने 1 अप्रैल को आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मार्च तक जब भी कोई फॉर्म है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आपने 25 मार्च को मान लीजिए कोई ईडब्ल्यूएस का आपने सर्टिफिकेट बनवाया है और उसके बाद में वो सिर्फ 5 दिन वैलिड रहेगा, आप 5 अप्रैल या 2 अप्रैल को आप अगर फॉर्म में उसको लगा देते हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ऐसा आप अपनी भर्तियों में ध्यान रखें, ये बहुत, और इसको नोट रखें जो लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो यही छोटी सी मामूली त्रुटियों की वजह से लोगों के फॉर्म में जो है प्रोविजनल बहुत लोगों में आ गया और इन्हीं कमियों की वजह से कुछ लोग कोर्ट में भी चले गए। हाँ, कोर्ट से आदेश जो है उनके फेवर में भी आया ईडब्ल्यूएस वालों के, क्योंकि उन्होंने माना कि ये अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, सक्षम अधिकारी द्वारा जो जारी हुआ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उनकी सबकी गलती है, क्लरिकल मिस्टेक की गलती है। तो इससे इनका भविष्य न खराब किया जाए, इनको पुनः जो है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किया जाए, उसको लगवाया जाए और इन्हें लाभ दिया जाए। तो ऐसा कोर्ट केस में आदेश हुआ, लेकिन इससे उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना है। जो सिलेक्टेड हैं, जो प्रोविजनल हैं, उनकी ज्वाइनिंग अपने यथा समय होगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। किसी की ज्वाइनिंग कोर्ट केस में जिनको लाभ मिल रहा तो वो रिक्त पदों पे मिल रहा, वहाँ रिप्लेस नहीं होगा कि आपको हटा के उनको रख लिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। और आप चाहें तो पूरा आदेश आप निकलवा के देख सकते हैं। रिट संख्या जो 5392/2022 पूनम द्विवेदी के नाम से है,
उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसका आदेश देख लिए, कहीं भी भर्ती से संबंधित कोई रोक नहीं है। सिर्फ EWS का जिनका सर्टिफिकेट सही नहीं था उनको थोड़ा सा लाभ मिला है। तो किसी भी अफवाह में आप ना आए कि भर्ती रुकी है और भर्ती रुक जाएगी। ना रुकी है ना रुकेगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी, 110% होगी। ये आयोग की भर्ती है, कोई फालतू की भर्ती नहीं है और आपने मेहनत करी है, आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आपको आपका अधिकार हर हालत में मिलेगा। हाँ, दूसरी बात हम एक चीज़ ये बताना चाहते हैं कि जो 31 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र समारोह जो होने वाला था माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो वो थोड़ा सा ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब सिर्फ बहुत कम समय बचा हुआ है और अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुई है। और बाकी ये अंदर की खबर थी और होना भी था, लेकिन हो सकता है कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो। आप इसको ना ही कोर्ट केस से जोड़ सकते हैं और ना ही किसी मेजर प्रॉब्लम से जोड़ सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम बताते हैं। और बाकी हो भी सकता है कभी कभी 1-1, 2-2 दिन में आदेश आ जाते हैं, तो हो सकता है अभी साइट पे आ ही जाए, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और एएनएम की भर्ती रुकेगी या ज्वाइनिंग होगी, इसके बारे में हमने बता ही दिया कि एएनएम की भर्ती किसी भी हालत में ये रुकनी नहीं है और 100% आपकी ज्वाइनिंग होगी। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। दिन भर मेरे पे कॉल आती है, मैसेज आते रहते हैं, तो उन सभी साथियों से हमारा यही कहने का है। और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा EWS से संबंधित पूरा नियम जो है जारी करें कि प्रमाण पत्र से संबंधित कि कब से कब तक जो है ये वैलिड रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और लखनऊ हाई कोर्ट से भी ये आदेश हुआ है, श्री आलोक माथुर जी जो जज हैं उनकी तरफ से, उन्होंने भी कहा है कि EWS की वजह से जो प्रॉब्लम आई है उससे संबंधित पूरा नियम जो हैं सरकार द्वारा जारी किए जाएं और जो EWS के बच्चे हैं जिनको थोड़ा नुकसान हो रहा था उनको जो है लाभ दिया जाए, उनको दोबारा से मतलब ये है कि अपना सर्टिफिकेट जमा करें और उनको लाभ मिले। और एक परमानेंट भर्ती निकली हुई है पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यहाँ से नर्सिंग ऑफिसर की भी भर्ती है और कुक की है, और ये परमानेंट भर्ती है ऑल इंडिया की। 25 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है और इसकी वेबसाइट है www.cup.edu.in और ईमेल है recruitment@cup.edu.in। तो ये आप इस पे जाके अपनी परमानेंट भर्ती जो है, और लगभग 20-22 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है और 25 नवंबर लास्ट डेट है। तो आप इसकी साइट पर जाएंगे, आपको सारी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। और बाकी 31 अक्टूबर के समारोह से संबंधित अभी ऑफिशियल नोटिस कोई नहीं आया है, लेकिन ये बिल्कुल पुख्ता जानकारी थी कि 31 अक्टूबर को समारोह होना था और हो सकता है अभी कुछ समय बाकी है, हो सकता है कि आदेश आ ही जाए, और नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ज्वाइनिंग आपकी हर हालत में और शीघ्र होनी है। और जो वीडियो वायरल हो रहा था यूट्यूब पे और ग्रुप्स में कि आपकी भर्ती पर रोक लग गई है, तो वो बिल्कुल भ्रामक थी, पूरी जानकारी नहीं थी। बराबर आप लोगों को हम लोग अपडेट दे ही रहे हैं और किसी प्रकार की कोई ऐसी जानकारी होती तो आपको सबसे पहले हम देते। बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, बी पॉजिटिव। और साथ में आप लोग बिल्कुल जो सिलेक्टेड हैं, जिनका प्रोविजनल है, वो इन सब चीज़ों को अपने मन से निकाल दें कि ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, कब नहीं होगी। आप लोग तो बिल्कुल तैयार रहिए, आपकी कभी भी ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। अब तो ये सोचिए कि ज्वाइनिंग के बाद आपको ड्यूटी कैसे करनी है, क्या क्या काम करने हैं, कैसे रहना है, क्या करना है, आगे का प्लान करिए। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मत सोचिए, आपको आपकी मंजिल मिल चुकी है। आपको अब
आगे के बारे में सोचना है, पीछे के बारे में नहीं सोचना है कि ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी। 100% 110% होगी। बिल्कुल बी पॉजिटिव। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप लोग खुश रहिए, बिल्कुल भी मायूस मत हों। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।